हेलो स्टूडेंट्स, इस इनइक्वालिटी के लेक्चर नंबर 38 में हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उनके एग्जांपल से हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये क्या बोलती है कि बॉक्स एक्स जो है इसकी वैल्यू हमेशा एक्स जो होता है ओरिजिनल उससे या तो बराबर होती है या छोटी होती है, और एक्स माइनस वन से हमेशा बड़ी होती है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो देखो, तो मैंने क्या किया, कुछ एज्यूम कर लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, ये मैंने एज्यूम कर ली। सपोज डेसिमल नंबर मैंने ले लिया 2.5, है ना। 2.5 मैंने ले लिया। जैसे ही मैंने 2.5 लिया, अब मैं 2.5 यहाँ पुट करना चाहता हूँ। तो मैंने 2.5 को यहाँ पुट किया। तो मुझे ये जो मिडिल में टर्म है बॉक्स एक्स, ये कितना मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2। राइट हैंड साइड में जो है एक्स वो कितना है ओरिजिनल 2.5, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर यदि मैं 2.5 डालता हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या मिलेगी 1.5। तो बताओ क्या ये ट्रू है। यस, आप बोलोगे बिल्कुल सही है ना। तो ये बिल्कुल ही सही है, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी यहाँ डेसिमल वैल्यू डाली है, यदि हम इंटीजर डालें तो क्या होगा, प्रूफ होगा क्या। मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। इसको हम पुट करके देख लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 4। जैसे ही मैंने 4 लिया, हम पुट करते हैं वैल्यूज। पुट करने पर क्या होगा, बॉक्स एक्स कितना आएगा, 4 का 4 आता है। आर एक्स तो 4 है ही हमारे पास, और एल एच एस में ये 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, क्या है, इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो याद रखना, यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता है कहाँ पर, एल एच एस वाले में। कि कभी भी बॉक्स एक्स एक्स माइनस वन के बराबर नहीं हो सकता, ये हमेशा उससे बड़ा होगा। बट एक्स के बराबर हो सकता है, ये कब होगा, जब एक्स इंटीजर हम पुट करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी। नाउ सेकंड वाली करते हैं। सेकंड में भी हम क्या करते हैं, एक बार इंटीजर लेते हैं, एक बार नॉन इंटीजर ले लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट केस ले लेते हैं, जब एक्स क्या होगा, एक्स इंटीजर है। तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और एक्स को इंटीजर कुछ एज्यूम ही कर लेते हैं चलो हम। तो एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। 4 पर हम चेक करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो 4 लिया, एलएचएस कितना आ जाएगा, -4 का बॉक्स। और यहाँ बोला है जब एक्स इंटीजर है तो ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, एक्स कितना लिया था 4, ऐसा। तो -4 का बॉक्स कितना आता है, ये -4 आता है। 4 का बॉक्स कितना आता है, वो भी -4 आता है। तो यहाँ -4 इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 का बॉक्स 4 आता है और ऑलरेडी माइनस बाहर है, इसलिए -4 हो जाएगा। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हुआ, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट है। नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। लेट एक्स को कोई डेसिमल एज्यूम कर लेते हैं, अगेन 2.5 ही ले लेते हैं। 2.5 मैंने लिया। तो एलएचएस में क्या आएगा, -2.5 का बॉक्स। और आरएचएस में क्या आएगा, हमें बोला है जब इंटीजर नहीं है तब इसको लेना है, माइनस बॉक्स एक्स -1। तो माइनस के अंदर ही 2.5 -1। अच्छा, -2.5 की वैल्यू कितनी होती है, -2.5 क्या बोलोगे सर, वैल्यू होती है -3। और ये 2.5 प्लस का 2.5, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। और ये 2 होता है बट आगे माइनस है तो -2 -1 रहेगा, दैट्स वाई -3 इज इक्वल टू -3। तो देखो कितने आसानी से हमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमें मिल गया, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी करेक्ट है। तो आप, मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करो, थर्ड प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ ये बोलती है प्रॉपर्टी कि कभी भी बॉक्स के अंदर एक वेरिएबल है एक्स और साथ में कोई इंटीजर नंबर है, कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है, वो ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट कर हो रहा हो या माइनस भी लगा सकते हो, वो उसको डायरेक्टली हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। और विथ साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो एज्यूम करते हैं लेट आई को मैंने कुछ ले लिया, सपोज 2 ले लिया, और एक्स को कुछ ले लेते हैं, डेसिमल के लिए कर लेते हैं 1.5 मैंने ले लिया। तो अब इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे, एलएचएस में कितना आएगा, 1.5 + 2 बॉक्स। और आरएचएस में क्या होगा, यहाँ बॉक्स के अंदर 1.5 और प्लस ये 2 एज इट इज। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 का बॉक्स इज इक्वल टू, ये बॉक्स 1 होता है, ये +2 होता है, 3.5 का बॉक्स 3 होता है, 1 + 2 भी कितना आ गया, 3। तो देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमें आसानी से मिल गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कभी भी इंटीजर आ जाए हमारे साथ तो उसको हम बाहर आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, एज इट इज उस साइन के साथ वो बाहर आ जाएगा। तो क्या आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे।